तो इस कहानी के शुरू में हम जेफ नाम के एक आदमी को अपनी बोट पे देखते हैं। वो और उसके साथ ही सांपों को पकड़कर उन्हें बेचने का बिजनेस करते थे और इस मर्तबा ये लोग सांपों को पकड़ने के लिए ऐसी खतरनाक जगह जा रहे थे जहाँ के बारे में माना जाता है कि वो जगह कर्स्ड है। वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सबसे खतरनाक क्रिम्सन एनाकोंडा रहता था, जो किसी भी चीज को बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना ले, यहाँ तक कि वो उसके अपने ही जैसे एनाकोंडा से क्यों ना हो। खैर, अब ये लोग अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं और जेफ का कैप्टन साथी जेफ से ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड करता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक जगह थी। यहाँ वो और उसकी बोट सेफ नहीं थे। जेफ पे पैसे निकाल कर उसे दे देता है, लेकिन इस मर्तबा गलती से पैसे उससे नीचे गिर गए। जिन पैसों को जब कैप्टन उठाकर सीधा हुआ तो एकदम से जेफ ने उसके गले में अपना चाकू स्टैब करके उसे मार डाला। इसी चाकू से फिर जेफ ने उसका गला उतार कर नदी में फेंक दिया, ऐसे जैसे वो किसी के लिए चारा डाल रहा हो। ये चीज उसके बाकी साथी भी देख रहे थे। जेफ उन सबसे कहता है, मुझे धोखेबाजों से नफरत है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और जंगल में इन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है, ऐसी मूर्ति जिसके ऊपर बहुत सारे सांप बने हुए थे। और ये देखते हुए जेफ कहता है, तो आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो भी बेतहाशा खुश हो चुके थे। जल्दी जल्दी वो इन्हें अपने थैलों में भरना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जेफ उस बड़े क्रिम्सन एनाकोंडा की तलाश में अपनी बंदूक लेकर निकल जाता है। इन तीनों में से एक साथी जब सांपों से भरे हुए थैले वापस बोट में रखने आया तो उसने देखा कि दूर उनके कैप्टन साथी की सरकटी लाश पानी में खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। अचानक वो लाश दोबारा पानी में डूब गई और तैरते हुए कोई बड़ी सी चीज उसकी तरफ आने लगी। डर के मारे ये आदमी जंगल की तरफ भागता है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती क्योंकि एक बड़ा सा एनाकोंडा अब उसे अपने शिकंजे में ले चुका था। उसके इर्द गिर्द लिपट कर वो उसकी हड्डियां तोड़ते हुए उसे खाने ही वाला था कि अचानक सीन कट होकर हमें जंगल में उसके दूसरे साथी को दिखाया जाता है। वो साथी एकदम से कुछ देखकर डर गया। असल में उसने उसी बड़े से एनाकोंडा की बॉडी को रेंगते हुए देख लिया था। जैसे ही वो एनाकोंडा एक दरख्त पे चढ़ा तो उसके पेट को देखकर साफ लग रहा था कि उसने किसी इंसान को निकला हुआ है। इससे पहले कि ये आदमी अपनी जान बचाकर भाग जाता, एकदम से उसके सामने उसकी साथी की लाश लटक जाती है, जिसके ऊपर अजीब सा लिक्विड लगा था क्योंकि सांप ने अब वापिस उसे अपने मुंह से उगल दिया था। उस पहले वाले आदमी को फेंककर ये सांप अब इस आदमी को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। दरख्त के साथ लगाए वो इसकी हड्डियों को भी जकड़ कर तोड़ देता है और फिर उसे भी खाने लग जाता है। दूर खड़ा जेफ चुपचाप ये सारा नजारा देख रहा था और खुश हो रहा था। बजाय अपने साथियों को बचाने के वो तो ऐसे खड़ा था जैसे सब उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा हो। असल में वो इस एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो अपनी शॉटगन से उसे बेहोश करने ही वाला था कि अचानक जंगल के सभी जानवर शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जिनकी आवाज सुनते हुए ये एनाकोंडा यहाँ से भाग जाता है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम बेलियंग नाम के एक आदमी को देखते हैं। बेलियंग अपने साथियों के साथ एक सर्कस में काम करता है, लेकिन ये सर्कस बंद होने की वजह से वो सर्कस के मालिक से यहाँ के सभी आर्टिस्ट को खरीद लेता है, क्योंकि वो इन सभी आर्टिस्ट को अपने साथ थाईलैंड ले जाकर वहाँ अपनी एक नई सर्कस खोलना चाहता था। ये लोग भी नदी के रास्ते थाईलैंड जाने का प्लान करते हैं और जब ये लोग आधे रास्ते में थे तो तब इन्हें लकड़ी के कंटेनर से आगे का रास्ता बंद मिलता है। उनका कैप्टन चाहता था कि ये लोग अपना रास्ता बदल लें, लेकिन इस तरह इनको बहुत टाइम लग जाता थाईलैंड पहुंचने में। बेलियंग कैप्टन को धमकी देता है, जो भी हो हमें वक्त पे थाईलैंड पहुंचना है क्योंकि वहाँ पे हमारा शो है जिसके पैसे मैं एडवांस ले चुका हूँ। अगर हमने शो ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जवाब में कैप्टन कहता है, फिर तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि हम उन सारी चीजों को डायनामाइट से उड़ा दें। बिना ये बात जाने कि उनके इस काम से उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा आ सकता था, ये लोग बम से उन सारे कंटेनर्स को जला देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन देखते ही देखते बहुत सारे सांपों की बारिश उनकी शिप पे हो गई, क्योंकि उन सभी के सभी लकड़ी के कंटेनर्स में सांप भरे थे। डर के मारे ये लोग कहीं न कहीं छुपने की कोशिश करते हैं, जबकि बहुत से लोग बुरी तरह सांपों में घिर चुके थे। इनकी एक साथी लाइन यहाँ होशियारी दिखाती है और एक प्रेशर वाले पाइप के जरिए इन सभी सांपों को अपनी शिप से नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत टूटने की वजह से बहुत सारे सांप बेलियंग के ऊपर गिर जाते हैं, जो कि बाथरूम के अंदर छुपा था। जिनसे बचने के लिए वो नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत यहाँ पर भी एक किंग कोबरा उसे काटने के लिए उसके सामने था। इससे पहले कि वो उसे डस लेता, यहाँ कोई आदमी उसके ऊपर पाँव रखते हुए उसे कुचल देता है। ये इंसान जेफ था जिसने बेलियंग की जान बचा ली थी, इसीलिए बेलियंग उसे अपनी शिप पे ले आता है। जेफ सबको बताता है
कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक एक्सीडेंट की वजह से वो यहाँ जंगल में फंस गया। यहाँ अचानक इनका एक साथी कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा था। जेफ करीब जाकर उसका कान गौर से दिखता है, फिर अपनी उंगली पे कट लगाते हुए वो इस लड़के के कान के पास ले जाता है और हम देखते हैं कि अचानक उसके कान में से एक सांप का बच्चा निकलकर जेफ के हाथ पे काट चुका था और उसके काटने से जेफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो इस सांप को उठाकर पानी में फेंक देता है। ये सारी चीज यहाँ खड़ी लैन नोटिस कर चुकी थी। लैन खुद भी एक स्नेक एक्सपर्ट थी। वो जानती थी कि एक सांप के जहर से इम्यून करने के लिए इंसान को बहुत सारा सांप का जहर अपने जिस्म में डालना पड़ता है और ये चीज वो बेलियांग को भी बताती है और कहती है, मुझे ये जेफ इंसान ठीक नहीं लग रहा। देखो कैसे उसे सांप ने काटा लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ जेफ इस बोट के कैप्टन से मिलता है। वो चाहता था कि कैप्टन अपनी बोट को उसके बताए नक्शे के मुताबिक एक जगह पे ले जाए। जिस जगह के बारे में सुनते ही ये कैप्टन बंदूक निकाल के जेफ के ऊपर तान देता है और कहता है, अगर दोबारा तुमने यहाँ जाने की बात की ना, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। क्या तुम ये बात नहीं जानते? वो जगह कर्स्ड है। यानी कैप्टन भी क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में जानता था। उसकी सारी बातें सुनकर जेफ फिलहाल के लिए तो यहाँ से चलना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके जाते ही यहाँ कैप्टन जो फिशिंग कर रहा था उसकी फिशिंग रॉड अचानक कोई नीचे से जोर से खींचता है, जिसकी खींचने पर कैप्टन खुद भी पानी में गिर गया। दरअसल ये जाल जेफ ने ही कैप्टन को पकड़ने के लिए लगाया था। वो कैप्टन को अपने जाल में फंसा चुका था, अपने उस जाल में जिस जाल में उसने एनाकोंडा को पकड़ना था, और कैप्टन एनाकोंडा के लिए चारे का काम कर रहा था। कैप्टन का गायब होना लैन को शक में डाल देता है। लैन जानती थी कि ये जेफ का ही काम होगा। वो जेफ से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ उसकी बातों को ये कहकर टाल देता है कि ये जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना आम सी बात है। एकदम से इन सब को पानी में हलचल सुनाई दी। ये लोग पूछते हैं ये आवाज कैसी है, और जेफ बताता है यहाँ कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। दिखाया जाता है कि नदी की गहराई में बहुत बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए जाल की तरफ बढ़ रहा था। जेफ का फिशिंग रॉड जोर से नीचे की तरफ खींचता है, जिसे जैसे ही वो फोल्ड करने लगा तो एनाकोंडा सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए इनके सामने आया। इतना बड़ा, इतना खौफनाक एनाकोंडा देखकर ये सभी डर गए। जेफ ने जो फिशिंग रॉड की रस्सी पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा ने जोर लगाकर उसी रस्सी के जरिए जेफ को भी पानी के अंदर कर लिया। वो जेफ को कभी इधर तो कभी उधर पटक रहा था, लेकिन जेफ भी हार मानने वाला नहीं था। वो अपने आप को बचाने के लिए तैरते हुए इसी नदी में मौजूद एक छोटी शिप पे चला जाता है। फिशिंग रॉड भी उसने इसी शिप के साथ बांधी थी और अब अपनी जान बचाने के लिए वो पानी में मौजूद इस एनाकोंडा के जिस्म पे एक नुकीली रॉड से हमला कर देता है। इस हमले ने एनाकोंडा को मारा तो नहीं था, लेकिन जख्मी करके उसे गुस्सा जरूर दिला दिया था, जिस गुस्से में एनाकोंडा जेफ की इस छोटी सी बोट को उठाकर नदी के किनारे ले जाता है और एक ही सेकंड बाद अपनी पूरी तेजी दिखाते हुए जेफ को इस बोट के साथ साथ अपने अंदर जकड़ लेता है। दूर खड़े बेलियांग के सारे सर्कस के साथ ही ये नजारा दिख रहे थे। उन्हें लगा कि अब तो बस जेफ मर गया, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरता हुआ उनके जहाज में आ चुका था। ये सब उसे देखकर हैरान थे, जबकि जेफ अब पानी के अंदर एनाकोंडा को ढूंढ रहा था। वो नहीं जानता था कि एनाकोंडा अब उसी के पीछे उसी की शिप की छत पे है, जो अगले ही पल इन सब के सामने कैप्टन की बॉडी को अपने अंदर से उगल देता है। एनाकोंडा ने जिन लोगों के सामने उस आदमी की लाश निकाली थी, वो डर कर यहाँ से भागते हुए एक बाथरूम के अंदर छुप जाते हैं और एनाकोंडा तेजी से उनके पीछे उन्हें मारने के लिए बढ़ता है। ये लोग दरवाजा बंद करके मुश्किल से एनाकोंडा को अपने तक आने से रोकते हैं और बाहर की तरफ से जेफ एक नुकीले हथियार से एक और मर्तबा एनाकोंडा के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से गुस्से में एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ जाता है। एनाकोंडा के हमले से बचने के लिए जेफ एक मिनट के लिए उसकी नजरों से गायब हो जाता है, जिसको ढूंढने के लिए एनाकोंडा शिप के अंदर घुस जाता है, जहाँ के कंपार्टमेंट में बेलियांग और उसके एक साथ ही सांस रोके छुपे हुए थे। एनाकोंडा उन्हें देख नहीं पाता और उनके ऊपर से रेंगता हुआ आगे बढ़ जाता है। लैन इस शिप के कंट्रोल रूम में बंदूक लिए छुपी हुई थी, जो उस बड़े से एनाकोंडा को खिड़की से अपने रूम के बाहर से गुजरता हुआ देखती है, जबकि एनाकोंडा ऊपर छत की तरफ से होता हुआ नीचे वॉशरूम की खिड़की से इनके बाकी दोनों साथियों के ऊपर हमला कर देता है। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए लैन के पास आ जाता है, जिसको पकड़ने के लिए एनाकोंडा भी उसके पीछे था। लैन इस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ से भाग निकलती है और इस सारी भगदड़ में यहाँ पर बहुत सारा केरोसिन ऑयल गिर जाता है। एनाकोंडा भी गुस्से में जब खिड़की से बाहर इनके ऊपर हमला करने वाला था, तब पीछे से दूसरा साथी एक घड़ा इस एनाकोंडा के मुंह में फंसा चुका था।
इस मटके से अपना मुंह निकालने के लिए एनाकोंडा इस जहाज की छत पे बुरी तरह तड़प चुका था। एनाकोंडा ने मुश्किल से मटका तोड़ के अपना सर बाहर निकाला था कि यहाँ जेफ पीछे से एंट्री करते हुए उसके मुंह को एक रस्सी के फंदे में बांध चुका था। इससे पहले कि वो अपने शिकार गिनी इस एनाकोंडा को पकड़ पाता, नीचे शिप के कंट्रोल रूम में आग लग जाती है और यह डायनामाइट यानी इनके बॉम्ब्स तक भी पहुंच गई। एक बहुत बड़ा धमाका इस शिप में दिखाया जाता है, जिस धमाके से अपनी जान बचाने के लिए ये सब के सब पानी में छलांग लगा देते हैं और एनाकोंडा इस सब में मारा जाता है। जहाज को जलता देखकर बेलियांग अब रोने लगा था। उसे ये टेंशन हो गई थी कि ये लोग अब वक्त पे थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। उससे में उसका छोटा साथी उससे कहता है, तुम पागल हो क्या? हम उस इतने बड़े एनाकोंडा से बच गए, हमारी जान बच गई, हम जिंदा हैं, ये काफी नहीं तुम्हारे लिए? यहाँ पर लैन समझ चुकी थी कि ये सब कुछ जेफ की वजह से हो रहा था। उसने उनके जहाज को एक शिकंजे के तौर पे इस्तेमाल किया था। वो जेफ से कहती है, अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो ये इतना बड़ा खतरा हम पे ना आता। जेफ जवाब में कहता है, तुम लोग जानते भी हो उस एक एनाकोंडा की कीमत क्या है? अगर तुम लोगों ने उसे पकड़ने में मेरा साथ दिया होता ना, तो आज हम सब करोड़पति होते। लालची बेलियांग पैसों का सुनते ही फौरन जेफ की तरफ हो जाता है। उसे तो थाईलैंड जाना भूल ही गया था जैसे। वो जेफ से कहता है, बताएं हम उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें पैसे कैसे मिलेंगे? हमें कहाँ जाना होगा? क्या करना होगा? उनकी ये बातें सुनने के बाद जेफ अपना मैप निकालता है, उन्हें दिखाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो इस मैप के जरिए मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। बेलियांग के तो दोनों मतलब पूरे हो रहे थे। वो तो उसके साथ जाने को तैयार था, लेकिन बेलियांग के बाकी साथियों को जेफ के ऊपर एतबार नहीं था। यहाँ बेलियांग के एक साथी की तबीयत भी खराब थी क्योंकि उसे बहुत ही खतरनाक कीड़े ने काट लिया था। इसके जहर से वो मर भी सकती थी। ये देखकर जेफ उसे कहता है, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसके जरिए इस लड़की का इलाज हो सकता है, लेकिन वो दवाई मेरी बोट तक है। अगर तुम इसका इलाज करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरी शिप तक पहुंचाना होगा। ना चाहते हुए भी ये लोग अब जेफ की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। बोट तो अब इनके पास भी नहीं रही थी, पैदल ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे। आगे जाते हुए जेफ इन्हें कहता है, यहाँ का पानी मत पी लेना, यहाँ के पानी में ऐसे कीड़े हैं जो इंसान के अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर ऐसी प्यास लगा देते हैं कि फिर वो इस पानी के अंदर ही अपने आप को डुबा कर मार देता है। रात हो जाती है, ये लोग एक गार के अंदर स्टे करते हैं जहाँ इन लोगों ने आग जलाई हुई थी और जेफ साइड पे बैठा अपनी मैप पे बने हुए एनाकोंडा को देख रहा था। एकदम से सीन्स फ्लैशबैक में जाते हैं और दिखाया जाता है कि कैसे उस क्रिम्सन एनाकोंडा का सामना जेफ से हो भी गया था। वो एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन जेफ ने उस टाइम होशियारी दिखाई और अपने आप को उस लकड़ी के कंटेनर्स में बंद करते हुए एनाकोंडा की नजर से बच गया। जिसके बाद ये लोग आए। इन लोगों के डायनामाइट ने वहाँ के कंटेनर्स तोड़ दिए, जिसमें से जेफ बाहर निकल कर इनके साथ मिल गया। सीन्स दोबारा प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पर जेफ उस मैप को देख रहा था। बेलियांग उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम इसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? जेफ कहता है, हाँ, ये एक म्यूटेटेड एनाकोंडा है, एक ऐसा एनाकोंडा जिसे तुम एनाकोंडा का राजा भी कह सकते हो। इसने दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि उसने अपने जैसे बड़े बड़े एनाकोंडास को भी खा लिया। और अगर इसे हम पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी 7 पुश्तों को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लालच में बेलियांग कहता है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। रात में ये सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक बेलियांग के एक साथी की आंख खुलती है। वो देखता है कि इन सबको चारों तरफ से बड़े बड़े एनाकोंडास ने घेरा हुआ था। अचानक उसकी आंख खुली और हमें पता चला कि ये सब उसका ख्वाब था। उनके आसपास कोई भी एनाकोंडा नहीं था। वो देखता है कि उसका भाई भी यहाँ नहीं है। घबराकर वो इस गार से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका भाई बुरी तरह अपने आप को नदी के अंदर डुबा रहा था। करीब जाकर वो अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करता है और देखता है कि उसकी नाक से वही जहरीले कीड़े निकल रहे हैं जिनके बारे में जेफ ने उन्हें बताया था कि ये कीड़े इंसान को प्यास लगा लगा कर मार देते हैं और इन्हीं कीड़ों के साथ में उसका भाई भी मारा जाता है। ये लड़का बहुत रोता है, लेकिन अब क्या भी हो सकता था। अगली सुबह ये लोग दोबारा अपने सफर पे निकल जाते हैं। चलते चलते जंगल से एक रास्ता इनके सामने ऐसा आया जहाँ चलने के लिए कोई जगह नहीं थी। इन्हें हर हाल में नदी में उतरना ही पड़ता नदी को पार करने के लिए। कोई भी नदी में उतरने को तैयार नहीं था क्योंकि इन्होंने नदी में बहुत मुश्किलें देख ली थी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी इनके पास नहीं था। डरते हुए ये लोग नदी में उतर जाते हैं और अचानक एक लड़का पानी की तरफ इशारा करता है क्योंकि इनको एक बड़े से एनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर लिया था। इनका एक साथी जिसका भाई रात ही मरा था, वो डर के मारे कुछ ना कुछ पढ़ने लग गया, लेकिन जो डरता है वही तो मरता है। वो नहीं जानता था कि एनाकोंडा का मुंह उसके पीछे ही है। एक एकदम से एनाकोंडा उसे पकड़ते हुए बुरी तरह अपने अंदर जकड़ लेता है। उसकी मदद को लैन यहाँ आती तो है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि
ये एनाकोंडा उसकी हड्डियां तोड़ चुका था। वो उसका दम घोटकर उसे मार देता है और ये सब लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रह जाते हैं। एनाकोंडा उस आदमी के मरे हुए जिस्म को लेकर पानी में गायब हो जाता है और ये सब लोग उससे बचने के लिए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद आखिर ये सब लोग मिलकर जेफ की बोट तक पहुँच जाते हैं। जहाँ जाते ही वादे के मुताबिक जेफ इन लोगों को वो दवाई दे देता है जिससे बेलियांग के साथ ही अपना इलाज कर सकती थी। ये लोग थाईलैंड की जमीन के बहुत करीब थे। उनका एक साथी कहता है चलो जल्दी जल्दी यहाँ से चल पड़ते हैं, लेकिन जेफ इन सबसे कहता है ऐसे नहीं, मैं तुम सब लोगों को वादे के मुताबिक सही सलामत यहाँ ले आया हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को भी अपना वादा पूरा करना होगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो छोटा बच्चा जेफ से कहता है अगर तो तुम्हारी ये मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी है तो बस फिर भूल जाओ, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। उनकी बातें सुनते ही जेफ यहाँ बंदूक निकाल चुका था और बेलियांग भी अपना चाकू इन सबको दिखाने लगा था, क्योंकि वो भी तो अब जेफ का साथी बन गया है। वो इन सबसे कहता है चलो जल्दी करो, जो जेफ कह रहा है वैसा ही करो। लैन कहती है तुम सब लोग पागल तो नहीं हो रहे, उस इतने बड़े एनाकोंडा को पकड़ना नामुमकिन है। जेफ कहता है हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन पूरी तरह नहीं, उस एनाकोंडा को खाते हुए पकड़ा जा सकता है। ये कहते ही बेलियांग और जेफ दोनों अपने दो साथियों को रस्सी से पकड़कर अपने जाल के ऊपर बांध देते हैं। क्रिम्सन एनाकोंडा के चारे के तौर पर। रोता हुआ वो बच्चा बेलियांग से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर हम लोग मर गए तो सोचो तुम्हारी सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा। उसके बाद सुन के पागलों की तरह बेलियांग हंसने लगा और उसने कहा तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें सर्कस के लिए थाईलैंड लेके जा रहा हूँ? अरे पागलो, मैं तो तुम्हें वहाँ लेके जा रहा था ताकि तुम्हारे ऑर्गन्स बेच के मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं, लेकिन अब देखो मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब मैं जेफ के साथ मिल गया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे से भी ज्यादा पैसे मुझे ये एनाकोंडा दे सकता है। यहाँ दूसरी तरफ क्रिम्सन एनाकोंडा के लिए ट्रैप लगाते हुए जेफ ने उन दोनों लड़कियों को भी दरख्त से बांध दिया था, जिसके बाद वो अब एक लड़की से बदतमीजी भी करने लगा था। ये लड़की भी चालाक थी, वो उसे रोकती नहीं बल्कि उसी को अपने जाल में फंसाकर उसकी पॉकेट से उसकी गन निकाल लेती है, जिससे पीछे मुड़कर जैसे ही वो जेफ को शूट करती है तो उसकी बुरी किस्मत कि ये गोली चली ही नहीं और अब वो खुद आ गई जेफ के कब्जे में। इससे पहले कि जेफ उसे मार देता या उसकी दूसरी साथी यानी लैन पीछे से आकर जेफ को स्टैब कर देती है अपनी नाइफ से। जेफ अपने बाजू से लैन को दूर गिरा देता है। दूसरी तरफ मौका देखते हुए दूसरी साथी जेफ के हाथ से गन लेने में लग जाती है। यहाँ लैन भी कमजोर हुए बगैर जेफ के ऊपर चढ़कर उसका गला घोटने की कोशिश करती है और इसी छीना झपटी में वहाँ गोली भी चल जाती है। सीन कट होकर हम उन दोनों लोगों को देखते हैं जिन्हें जेफ ने एनाकोंडा के शिकार के तौर पे रखा था, जिनके पास अब बड़ा सा एनाकोंडा उन्हें खाने के लिए आ रहा था और दूर खड़ा बेलियांग ये सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रहा था। बेलियांग उनकी जाल की रस्सी पकड़े हुए था, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था जहाँ वो दूसरों की मौत का तमाशा देख रहा है वहीं पीछे उसकी भी मौत खड़ी है। एक और बड़ा सा एनाकोंडा उसके ऊपर भी आंख जमाए बैठा है और इससे पहले कि बेलियांग को इस बात की खबर होती वो एनाकोंडा एकदम से उसके सर के ऊपर वार करके उसे यहाँ से उठाकर ले जाता है। ऐसे उसके हाथ में पकड़ी हुई रस्सी भी उसे छूट जाती है। उन दोनों लोगों का जाल ऊपर चला जाता है। ऐसे एनाकोंडा और उनके दरमियान में फासला आने से उन दोनों की जान बच जाती है। यहाँ जय उससे में उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस मरतबा भी लैन बहादुरी दिखाती है और पीछे से एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को जेफ के सर पे मारते हुए उसे बेहोश कर देती है। जेफ के बेहोश होते ही ये दोनों भागते हुए अपने दोनों साथियों के पास आते हैं। उन्हें जाल से निकालकर वो उन्हें भी आजाद कर चुके थे, लेकिन उनकी बुरी किस्मत ये जेफ को होश आ गया था। इसे देखते ही ये लोग बुरी तरह डर गए, लेकिन यहाँ इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया। एक बड़ा सा एनाकोंडा आकर जेफ को यहाँ से ले गया। ये सभी लोग अपनी जान बचाकर जेफ की बोट की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि उसमें बैठ के ये लोग यहाँ से निकल पाए, लेकिन लैन के साथी की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसे जेफ की बंदूक की गोली लग गई थी और वो यहीं पर इन लोगों की आंखों के सामने दम तोड़ देती है। बाकी बचे हुए लोग जल्दी से बोट पे आके उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बोट खराब थी। अचानक इनके एक साथी को पीछे से एक गोली लगती है। वो साथी अपनी गर्दन से वो गोली निकाल कर देखता है कि ये शॉर्ट गन थी, यानी बेहोश करने वाली गोली, जिससे किसी ने उसे बेहोश कर दिया था। बेहोश करने वाला और कोई नहीं बल्कि जेफ ही था। यानी इस एनाकोंडा के हमले से भी वो बच गया था और अभी भी वो जिंदा था क्योंकि उसने एनाकोंडा का सर काट कर उसे मार डाला था। जेफ यहाँ एक और मरतबा इन तीनों को बांधकर क्रिम्सन एनाकोंडा के चारे के तौर पे खड़ा कर देता है और इनके चारों तरफ तेज धार वाली लोहे की तार बांध देता है, जिसके बाद वो इनके जाल की रस्सी को पकड़कर यहाँ से दूर खड़ा हो गया। देखते ही देखते बहुत सारे एनाकोंडा इन तीनों के ऊपर हमला करने के लिए पहुँच गए। इन तीनों को लगा बस अब तो इनकी मौत है, अब ये जिंदा नहीं बच पाएंगे। पर यहाँ किस्मत एक और मरतबा इनका साथ देती है और सभी के सभी एनाकोंडास किसी को देखकर यहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने असल में यहाँ एक बहुत बड़ा सा एनाकोंडा देख लिया था
जिससे डरकर वो यहाँ से चले गए। अब ये एनाकोंडा अपना बड़ा सा मुंह खोले इन्हें खाने के लिए तैयार था। इससे पहले कि वो इनके ऊपर हमला करता, कोई उसके ऊपर ही हमला कर चुका है और यही तो है क्रिम्सन एनाकोंडा द किंग, जिसकी तलाश में जेफ था। इसका साइज बाकी एनाकोंडास के मुकाबले 10 गुना बड़ा था। ये क्रिम्सन एनाकोंडा आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है और इन तीनों को खाने ही वाला होता है कि अचानक जेफ रस्सी छोड़कर उसे अपने जाल में पकड़ लेता है। अपने आप को छुड़ाने के लिए क्रिम्सन एनाकोंडा तड़प जाता है। वो इधर उधर घूमता है, लेकिन फिर जब आजाद नहीं हो पाता तो अपने दांतों में इस जाल को फंसाकर वो इसे फाड़ कर एक तरफ से यहाँ से निकल जाता है। अपनी जान बचाने के लिए ये क्रिम्सन एनाकोंडा जंगल की तरफ भाग गया। जेफ ने बहुत कोशिश की उसे अपने जाल में दोबारा फंसाने की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। इस सारी कोशिशों में जेफ बेवकूफ ने अपने आप को ही एक दरख्त के अंदर फंसा लिया था। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाता, क्रिम्सन एनाकोंडा उसको इस दरख्त के साथ ही लपेट लेता है। इस एनाकोंडा को देखकर यहाँ खड़े हुए ये लोग भी बुरी तरह डर जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तभी छोटा होशियार बच्चा अपना दिमाग चलाता है और अपने दांतों से ये रस्सी तोड़ने में लग जाता है। कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि वो बच जाएगा। उसने अपने दांतों से इस रस्सी को तोड़ने में इतना जोर लगाया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। यहाँ एक मर्तबा तो जेफ उस क्रिम्सन एनाकोंडा के शिकंजे से निकलने में कामयाब हो ही गया था। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाता, क्रिम्सन एनाकोंडा अपनी दुम से उसको फंसाते हुए उसे अपने करीब करता है और फिर उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। उसकी गर्दन पे अपना मुंह रखते हुए उसने अपने शिकंजा इतना टाइट कर लिया कि जेफ की हड्डियां टूटने लगी, जिसके बाद इस एनाकोंडा ने जेफ को भी अपने अंदर निकल लिया। यहाँ ये तीनों भी उस रस्सी को तोड़कर आजाद होने में कामयाब हो गए थे। जेफ को मारने के बाद वो क्रिम्सन एनाकोंडा इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ जाता है। ये लोग एक लकड़ी के कंटेनर के पास पहुंच जाते हैं। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए इस कंटेनर के अंदर चला जाता है और एनाकोंडा उसे देख चुका है। एनाकोंडा अब उसके पीछे पीछे इसी कंटेनर में जा रहा है, लेकिन कंटेनर की दूसरी तरफ दरवाजा बिल्कुल बंद है। बच्चा तेजी से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वक्त गुजरता जा रहा है, एनाकोंडा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि एनाकोंडा इस बच्चे को निकल लेता, वक्त रहते ही उसके साथ ही बाहर की तरफ से इस कंटेनर का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और ये बच्चा बच के यहाँ से निकल जाता है। ये लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं। इन्हें ये भी मालूम था ये लोग बच नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ किस्मत इनका साथ देती है। इन्हें नहीं मालूम था कि जंगल के उस हिस्से में थे जहाँ पर जेफ ने तेज धार वाली वार लगाई थी, जिस वार से टकराते हुए इस एनाकोंडा का सर कट जाता है। पीछे मुड़ के ये लोग उस एनाकोंडा को देखते हैं और इन्हें यकीन नहीं आता कि इनकी जान बच चुकी थी। इनके लिहाज से वो एनाकोंडा मर चुका था। ये लोग खुश थे, लेकिन अब और खतरा ये मोल नहीं ले सकते थे। अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते थे। ये जानते थे कि यहाँ पर बहुत से और भी एनाकोंडा है। जल्द से जल्द ये लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं और कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि असल में वो क्रिम्सन एनाकोंडा मरा नहीं, बल्कि जैसा जेफ ने पहले बताया था वो एक म्यूटेटेड एनाकोंडा था। उसने अपने कटे हुए सर को रीजनरेट कर लिया था, गिनी दोबारा से बना लिया था और अब वो एक और मर्तबा जिंदा हो गया है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है।